बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़कार न्यूज़ से प्रोग्राम आम पाकिस्तानी विद फ़याज़ गिलानी के साथ आपका मेज़बान सैयद फ़याज़ हुसैन गिलानी। मोहतरम नाज़रीन, पिछले दिनों जो मुल्क की सियासत ख़ुसूसन पिंडी की सियासत में जो एक कंट्रोवर्सी आई थी और ये इतलात आ रही थी कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब बहुत जल्द हुकूमती पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और सरवर ख़ान साहब नून लीग में आ रहे हैं, इस हवाले से दोनों तरफ से बयानात आ रहे थे। और फिर तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ज़िला रावलपिंडी के सेक्रेटरी जनरल रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन कर्नल अजमल साहब ने एक बयान दिया था जो कि अपेरेंटली सरवर ख़ान साहब के ख़िलाफ़ गया था, बल्कि उस बयान में उन्होंने सरवर ख़ान साहब को अनपढ़ भी करार दिया था। तो इस हवाले से हमने कर्नल अजमल साहब को इनवाइट किया था अज़कार न्यूज़ में। उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपना वक्त दिया था और उन्होंने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया था, उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया था। ये बात सहाफ़त का एक अदना सा तालिब इल्म भी समझता है कि जब आप किसी मेहमान को बाकायदा दावत देते हैं तो उसके ख़यालात का इदारा ज़िम्मेदार नहीं होता, वो उसके ख़यालात हैं और वो उसका ज़िम्मेदार भी वही है। लेकिन हुआ ये कि सरवर ख़ान साहब की टीम की तरफ से हमें कुछ ऐसे पैगामात आए जिसमें ये तासर देने की कोशिश की गई कि शायद हम इस मुहिम का हिस्सा हैं। ऐसी बात मैं वाज़े करता चलूँ, अज़कार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको बताता चलूँ कि हमारा इससे डायरेक्टली कोई कंसर्न नहीं है। हमारे लिए चौधरी निसार अली ख़ान साहब हूँ, सरवर ख़ान साहब हूँ, कर्नल अजमल साहब हूँ, राजा कमर सलाम साहब हूँ, हमारे लिए सारे ही काबिल एहतराम हैं और हमारा बराह रास्त इस चीज़ से ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। हम एक ज़िम्मेदार मीडिया ग्रुप के हैसियत से हमारा ये काम है कि लोगों के सामने तस्वीर के तमाम रुख बताए जाएं और दिखाए जाएं। बाकी फ़ैसला आवाम ने करना होता है और आवाम ही सबसे बड़ी जज होती है और आवाम ही सबसे बेहतर समझते हैं। ये कुछ लोगों को खुशफहमी होती है कि वो अपने कुछ इक़दामात से या बातों से कुछ गलत चीज़ों को सही कर लेंगे, इस तरह होता नहीं है। बहरहाल आखिरी जो फ़ैसला है वो आवाम करते हैं और आवाम का फ़ैसला हमेशा सही डगर पे जाता है। हम इस प्लेटफॉर्म से सरवर ख़ान साहब की टीम को, सरवर ख़ान साहब को भी ये दावत देते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। वो जब भी चाहें यहाँ पे आके अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, लेकिन चूँकि वो वफाकी वज़ीर हैं, उनके पास शायद टाइम ना हो, वो अपना कोई नुमाइंदा नॉमिनेट कर सकते हैं। कोई भी बंदा जो कि एक ज़िम्मेदार आदमी हो, अगर सरवर ख़ान साहब की तरफ से आता है तो हम उसको खुशामदीद कहते हैं और हम उनको पूरा ये मौका देंगे कि वो अपना माफ़ी ज़मीर बयान करें। लेकिन बहैसियत एक वर्किंग सहाफ़ी के ये बात हम आपको बता दें और ये बात लिख के रख ली जाए, इस वीडियो को रिकॉर्ड में रख लिया जाए कि अगले इलेक्शन सरवर ख़ान साहब शेर के निशान पे लड़ेंगे और चौधरी निसार अली ख़ान साहब मोस्ट प्रॉबेबली भल्ले के निशान पे लड़ेंगे या शायद 10% तीर के निशान पे लड़ेंगे। ये हमारी इत्तला है, इसमें हमसे गलती हो सकती है या ये वक्त ही बताएगा कि हम किस हद तक ठीक या गलत कर रहे हैं। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन यही है जो हमारी तरह है कि सरवर ख़ान साहब के काफ़ी हद तक मामलात नून लीग के साथ तय हो चुके हैं और इस बात का शायद अंदाज़ा सरवर ख़ान साहब को भी है और ये इत्तला शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी है। अब ये हमें ये कहा जाता है कि जी दूसरी तरफ से एक ख़ास साजिश के तहत ये बयानिया बनाया जा रहा है। ये हम ये कहेंगे कि ये तहरीक इंसाफ का दाखिली मसला है, इससे हमारा लेना देना कोई नहीं है। ये मुमकिन है कि जो सरवर ख़ान साहब की तरफ से जो दूसरा ग्रुप है जिसको लीड सदाकत अब्बासी साहब कर रहे हैं, और ये पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि सदाकत अब्बासी साहब की एक टेलीफोन कॉल एक दफ़ा वायरल हो चुकी है जिसमें वो सरवर ख़ान के बारे में कुछ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये उनका दाखिली मसला है,
इससे हमारा लेना देना नहीं है। मैं आखिर में अज़कार न्यूज़ की तरफ से एक दफ़े फिर ये खान सरवर खान साहब से ये कहूँगा कि हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, वो या उनका कोई नुमाइंदा जब चाहे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।